बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर ठाकुर जी गिरिराज जी को उठा के रखे। जब इंद्र ने संवर्तक नाम के मेघों से पूछा कि भाई हमने तुम्हें आदेश दिया था कि ब्रज में कुछ नहीं रहना चाहिए, जितना जल है ब्रज पे बरसा दो, परंतु ब्रज तो सूखा पड़ा है। तो मेघों ने कहा कि प्रभु आज तक जब हम ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए थे तो हमारा भंडार भरा हुआ था, लेकिन आज जब हम उनके विरुद्ध कार्य में लगे तो आज हमारा भी जल समाप्त हो गया। ठाकुर जी ने गिरिराज को नीचे रखा और इंद्र प्रायश्चित करने के लिए सुरभि नामक गऊ को लेकर के आया। ठाकुर जी की सुंदर स्तुति की तो ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया और इंद्र वहां से चला गया। आगे सज्जनों एकादशी आई। नंद बाबा एकादशी के दिन निराहार व्रत रखते हैं। एकादश्याम निराहार संभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविश। नंद बाबा निराहार व्रत रखते हैं। वैसे तो सज्जनों एकादशी का व्रत निराहार ही रखना चाहिए। ये एकादशी का व्रत क्या है? ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, एकादश इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। एकादशी कितनी होती है? 1 महीने में 2। तो 14 दिन हम नाना प्रकार के भोगों को भोगते हैं। जिह्वा ने कहा कि ये खाना है, खा रहे हैं। पैरों ने कहा कि यहाँ घूमने जाना है। नेत्रों ने कहा कि इसको देखना है। तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर रहे हैं। तो एकादशी वाले दिन क्या करना चाहिए? एकादशी वाले दिन इनको नियंत्रण में रखना चाहिए। इसे कहते हैं व्रत। व्रत को धारण करना। नेत्रों से देखना है तो केवल ठाकुर जी को देखें। हाथों से करना है तो ठाकुर जी का श्रृंगार करें। वाणी से कुछ करना है तो ठाकुर जी का भजन करें। तो अपनी एकादश इंद्रियों को ठाकुर जी में लगा देना ही एकादशी है। हम क्या करते हैं? एकादशी को फलार करते हैं ना। बोले फलार क्या होता है? फल को पा लेना। लेकिन देखें हम सभी कि एकादशी वाले दिन ही सबसे ज्यादा व्यंजन बनते हैं। बाकी दिन तो हो सकता है कि सरसों के तेल में सब्जी छोक करके रोटी के साथ खा लें, परंतु एकादशी वाले दिन तो घी में नाना प्रकार के व्यंजन बनेंगे। खिचड़ी भी होगी, फल भी होंगे, पकौड़ी भी होंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन प्रयास करना चाहिए कि निराहार है। निराहार नहीं तो कम से कम आहार लेकर के भगवान का भजन करें। यही है एकादशी का व्रत। तो नंद बाबा निराहार व्रत कर रहे हैं। इनकी नींद खुल गई रात्रि में 2 बजे। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं ना, इसमें भी एक नशा होता है। अब आप देखो 2 बजे भोजन करके आओ, फिर कथा में बैठो, कितनी सुंदर नींद आएगी। आज तो एसी भी चल रहा है तो और बढ़िया नींद आएगी। और खाली पेटों तो देखो कितना भी सोने का प्रयास कर लेना, सुंदर गद्दा लगा हो, एसी चल रहे हो सब, लेकिन नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भूखे पेट है। तो नंद बाबा की नींद रात्रि में 2 बजे खुल गई। तो उन्होंने विचार किया कि लाला भी सो रहे हैं और जसोदा भी सो रही है, तो क्यों ना मैं जाकर के यमुना में स्नान कर आऊं। सो नंद बाबा चले गए यमुना में स्नान करने के लिए। जैसे स्नान करने के लिए यमुना में प्रवेश किया, सो वरुण के जो दूत थे इनको पकड़ करके ले गए। क्यों? बोले जो 12 से 3 की जो बेला है, इस निषेध बेला होती है। इस वक्त
प्रकृति सहन करती है, तो प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। प्रातःकालीन बेला जब हुई, लाला उठे। मैया ने कहा कि लाला, बाबा सुबह को यमुना में स्नान करने के ताहीं गयो है, परंतु अब तक ना आयो है। नेक तू जाके देख के तो आ कि कहाँ है बाबा। लाला ढूंढने के लिए गए। जैसे यमुना जी में प्रवेश किया तो ठाकुर जी हमारे कहाँ पहुंच गए? वरुण लोग। जैसे वरुण ने देखा जय जय आप, तो स्तुति करने लगा। नमस्तोभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, न यत्र सूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। जय जय आप मेरे यहाँ। भगवान ने कहा कि देखो वरुण, हमारी स्तुति बाद में करना, पहले ही बताओ क्या तुम हमारे बाबा को पकड़ के लाए हो? तो वरुण ने कहा कि प्रभु, हम में इतना सामर्थ्य कि आपके बाबा को हम पकड़ करके ले आए। तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो, अगर हमें पता चला कि तुम हमारे बाबा को पकड़ के लेकर के आए हो तो तुम्हें दंड मिलेगा फिर। अच्छा प्रभु। तो वरुण ने कहा कि प्रभु एक बार जरा इंक्वायरी कर ले थोड़ा। तो दूतों को बुलाया, उनसे कहा क्यों भाई, तुम बाबा को पकड़ के लाए हो क्या? सो उन्होंने कहा कि ऐसा है प्रभु, एक बाबा को पकड़ के तो हम लाए हैं, सुबह सुबह 2 बजे स्नान करने के लिए आया था यमुना में। कौन है? सो जैसे ही बाबा को देखा सो लाला तो उछल पड़े, मिल गए हो बाबा, मिल गए हो। यही तो है वरुण हमारे बाबा। सो वरुण ने सुंदर 2 सिंहासन लगाए और दोनों की आरती की। जब वापस आए यमुना से तो बाबा ने सभी को ये दृश्य बताया। ये बोले देखो भैया, मैं तुमसे साची साची कहूं, लाला को जब जन्म भयो तो मोते वसुदेव ने कही कि भैया नंद, तेरो जो लाला है ना, जो कोई साधारण बालक ना है, जे जय जय है भगवान है ये। अच्छा। सो भगवान के सखा इस बात को सुन रहे थे। उन्होंने भगवान से कहा कि चौरे लाला जे हम का सुन रहे हैं, हमने सुनी कि तू जय जय है, तू भगवान है। तो भगवान ने बहु प्रकार से उनको समझाया कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, परंतु बालक नहीं माने। बोले नहीं, अगर बाबा ने कही है कि तू जय जय है तो तू जय जय है। तो ठाकुर जी ने कहा कि अच्छा चलो भैया, ये मानो कि अगर मैं हूं तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। देख भैया, हमने सुनी कि जो तेरो बैकुंठ है ना, जो बड़ो सुंदर है। हम एक बार तेरो बैकुंठ देखना चाहें कि जो बैकुंठ दिस तो कैसो है। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात, तो चलो ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड गए। भगवान ने कहा कि नेत्र बंद करके जा में कूद जाओ। तो बालक बोले देख लाला, हम जीते जी बैकुंठ देखना चाहें, तुझे का कह रहो भैया कि या में कूद जाओ? प्राण ही चले गए तो फिर तो बैकुंठ दिख ही जाएगो। तो भगवान ने कहा कि देखो मुझ पर विश्वास तो करो, जाओ तो सही। सो जैसे जय जमुना मैया की बोल करके ब्रजवासी बालक प्रवेश किए, सो बैकुंठ में पहुंच गए। आसपास देखा कि ठाकुर जी तो साथ है ही नहीं। दूर दृष्टि पड़ी कि शेषनाग के ऊपर ठाकुर जी बैठे हुए हैं। वहीं से बोले लाला जय जमुना मैया की। किसी ने जवाब नहीं दिया। भगवान के पार्षदों ने मौन कर दिया। देखो या मौन रहो। अच्छा भैया। पुनः आवाज लगाई। खड़े हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं कि लाला की एक बार दृष्टि हम पर पड़ जाए। पर लाला ने नहीं देखा। सो बालकों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा कि देख लाला, हमको तो तू वृंदावन ही ले चल। सो जैसे ही नेत्र बंद किए पुनः वृंदावन आ गए। बोलिए वहां के